नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स चल रहा है। अब तक आपने एक्सेल का पार्ट 12 देखा होगा, जिसमें हमने आपको एक्सेल में वीलुकअप और एचलुकअप फॉर्मूले के बारे में विस्तार से बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और वीलुकअप और एचलुकअप फॉर्मूले के बारे में सीख सकते हैं। तो आज आप एक्सेल का पार्ट 13 देख रहे हैं। आज हम आपको पाइवेट टेबल के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके दोस्तों आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और आप हमारे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और एक बात और, आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पाइवेट टेबल के बारे में। तो इस शीट को हम ओपन करते हैं एक बार। अब आपको बताते हैं पाइवेट टेबल होता क्या है। तो जब हमारे पास कोई भी डेटा मल्टीपल फॉर्म में होता है, मल्टीपल कॉलम्स में डिफरेंट टाइप का डेटा अगर हमारे पास होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल के लिए डेटा है कंपनी का, जिसमें हमारे पास कंपनी के सेल्समैन है, उनकी प्रोडक्ट लिस्ट है, टोटल सेल है, उनकी सेल्समैन आईडी है, और यहाँ पर हमारे पास सेल्समैन का डिफरेंट ईयर का डेटा हमारे पास है, जैसे 2015, 16, 17 और 18। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो एक्सेल में सिंपल ऑप्शन होता है कि हमें डेटा को किसी भी टाइप से शॉर्ट करना है तो हम उस पर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइवेट टेबल के इस्तेमाल से पहले हम फिल्टर कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेटा है, ये जो पूरी शीट है, इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो या तो आप Ctrl+A से सभी को सेलेक्ट कीजिए या फिर आप माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें रिबन पर होम पे आना है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा शो 10 फिल्टर का। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे ही हम फिल्टर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें फिल्टर का साइन दिखाई देता है। हमारे पास जितने भी कॉलम है वहाँ पर हमें फिल्टर का साइन दिखाई देगा। तो आखिर ये फिल्टर क्या होता है कि अगर मुझे किसी भी एक सेल्समैन का रिकॉर्ड देखना है कि उसने प्रोडक्ट की कितनी सेल की है, तो यहाँ पर हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम नेम वाइज जानेंगे कि किस सेल्समैन ने कितनी सेल की है। तो यहाँ पर हम फुल नेम पे क्लिक करेंगे, जो साइन है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर रखा है तो यहाँ पर हम इसे डिसेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आपको जिस भी सेल्समैन का रिकॉर्ड चाहिए कि उसने कितनी सेल की है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं उसके नाम के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा जो सेल्समैन है अशोक जैन, इसका हम रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कि इसने कितनी सेल की है। आप चाहे तो किसी भी नेम को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अशोक जैन को सेलेक्ट कर रहे हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने ओके पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ईयर आ गया, उसके बाद में इनकी आईडी आ गई, फुल नेम आ गया, प्रोडक्ट लिस्ट आ गई और टोटल सेल आ गई। तो इन्होंने यहाँ पर इन प्रोडक्ट की सेल की है, जो कि हमने फिल्टर करके पता कर लिया। अगर आपको देखिए फिल्टर के बारे में पता नहीं होता तो वो आप कैसे करते हैं, आप एक एक करके चेक करते हैं कि इन्होंने कितनी सेल की है। तो एक्सेल में फिल्टर के होने से हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। इसके बाद में अगर हम देखना चाहते हैं कि ये जो अशोक जैन है कि इन्होंने कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल किया है, तो प्रोडक्ट लिस्ट पर हम यहाँ पर जो शाइन है फिल्टर का, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में देखिए सेलेक्ट ऑल कर रखा है, इसको हम डिसेलेक्ट करते हैं। अब हम चाहते हैं कि आइसक्रीम कितनी सेल की है, तो इस पर हम ओके पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सेल्समैन है अशोक जैन जो है, इन्होंने आइसक्रीम की इतनी सेल की है, जो कि 2015 और 16 में की है। अगर आप चाहते हैं कि एक ही ईयर में इन्होंने कितनी सेल की है, तो यहाँ पर आप ईयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका फिल्टर जो है ये काफ़ी काम आने वाला है। तो ये हमने जान लिया कि एक्सेल में फिल्टर का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पाइवेट टेबल का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो पाइवेट टेबल हम कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले हमें रिबन में इंसर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पाइवेट टेबल का एक ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है सेलेक्ट टेबल और रेंज। तो हमें टेबल की रेंज लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर एक सेकंड ऑप्शन है यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। इसका ये मतलब है कि अगर आप किसी दूसरी शीट से डेटा को लेना चाहते हैं दूसरे सोर्स से, तो वो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा जो है यहाँ पर इसका ये मतलब है कि हम यहाँ पर जो पाइवेट टेबल जनरेट करेंगे वो अगर आपको दूसरी शीट पर, नई वर्कशीट पर अगर जनरेट करनी है तो वो आप न्यू वर्कशीट पर ले सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो ऑप्शन है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि जो हम यहाँ पर पाइवेट टेबल जनरेट करने वाले हैं वो इसी टेबल पर जनरेट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि इसी टेबल पर ये पाइवेट टेबल जनरेट हो जाए। तो जैसे ही हमने ओके किया तो यहाँ पर हमें पाइवेट टेबल फील्ड लिस्ट दिखाई देती है। इसमें हमारे पास 5 कॉलम है, जो कि हमारे जो कॉलम है इनके नाम है, जो हमने हेडिंग दी थी वो यहाँ पर नाम है। उसके बाद में नीचे यहाँ पर हमें 4 फील्ड हैं, जिसमें पहला है रिपोर्ट फिल्टर। तो इस रिपोर्ट फिल्टर में क्या होता है, इसमें हम किसी भी फिल्टर वाइज कॉलम को ड्रैग कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि नेम वाइज यहाँ पर हमारे पास डेटा आ जाए, तो हम यहाँ पर फुल नेम को ड्रैग करेंगे। उसके बाद सेकेंड हमारा है कॉलम लेबल्स। तो मैं चाहता हूँ कि कॉलम में नेम ऑफ प्रोडक्ट शो हो जाए कि हमारे जो ये सेल्समैन है इन्होंने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है।
तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट लिस्ट को यहाँ पर कॉलम लेवल में ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ईयर को रो लेवल में ले लेते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करते जा रहे हैं, ड्रैग करते जा रहे हैं, उस हिसाब से पाइवेट टेबल जनरेट होता जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे हमने रो लेवल को ड्रैग किया तो यहाँ पर ये रो वाइज हमारा ईयर आ गया। चौथा है हमारे पास वैल्यू। तो वैल्यू के यहाँ पर सम ऑफ दे रखा है। तो आप कौन सी वैल्यू का सम ऑफ देखना चाहते हैं, मतलब कि टोटल देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम टोटल सेल का सम ऑफ देखना चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारी सेल है, प्रोडक्ट की टोटल कितनी सेल की है, वो यहाँ पर हम देखना चाहते हैं। तो वैल्यू में हम इसको ड्रैग करेंगे। तो देखिए जैसे हमने वैल्यू पर टोटल सेल्स को यहाँ पर ड्रैग किया तो हमारे पास ग्रांड टोटल में टोटल सेल आ गई। उसके बाद में इस लिस्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं कंपनी के, उनका नाम आ गया, ईयर वाइज आ गए और टोटल सेल आ गए। तो अब हम चाहते हैं कि किसी एक सेल्समैन का रिकॉर्ड हमें देखना है। तो यहाँ पर हमें फुल नेम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑल सेलेक्ट है। तो यहाँ पर हमें जैसे अशोक जैन है जो हमारे सेल्समैन है, इनका हमें अगर रिकॉर्ड देखना है कि इन्होंने कितनी सेल की है, ईयर वाइज देखना है, तो इस पर हम ओके पे क्लिक करते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर इन्होंने 2015 में 653 आइसक्रीम सेल की है। उसके बाद 2016 में 452 आइसक्रीम सेल की है। इसी के साथ 2017 में इन्होंने स्मार्टफोन सेल किए हैं और 2018 में इन्होंने सिम कार्ड सेल किए। तो ये जो हमारे सेल्समैन है, इन्होंने अब टोटल सेल कितना किया है, तो टोटल सेल यहाँ पर हमें शो हो रहा है। तो इसका फायदा हमारे पास क्या हो गया कि एक तो नेम वाइज, ईयर वाइज और प्रोडक्ट वाइज हमें यहाँ पर टेबल देखने को मिल गई और साथ ही यहाँ पर सम भी हो गया। और इसके बाद में इस टेबल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको आप थोड़ा सा कस्टमाइज, इसमें हम बॉर्डर लगा देते हैं ताकि ये सही दिखे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से पाइवेट टेबल को जनरेट कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि हमारा जो सेल्समैन है वो ये नहीं और कोई दूसरा हो, तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके पर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सारा रिकॉर्ड है, इसकी यहाँ पर एक सेल्समैन की हमारे पास रिपोर्ट तैयार हो गई। इसके साथ ही अगर आप कोई दूसरा सेल्समैन लेना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कीजिए, उसकी सेल यहाँ पर आ जाएगी। तो ये अपने आप जनरेट हो रही है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर जो हमने पाइवेट टेबल बनाई है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ी तो पाइवेट टेबल की मदद से आप कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर सीख लीजिए। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नेक्स्ट पार्ट में हम आपको पाइवेट चार्ट कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं। तो आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। और उससे पहले हमें ये बता दीजिए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और इसी तरीके से कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप हम चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नए वीडियोज़ के साथ। नमस्कार।